नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं गोडसे पर गदर 24 की पिक्चर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के नाम पर उत्तराखंड में सियासी पारा हाई है। शहर शहर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत से माफी की मांग कर रही है। उधर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को सियासी स्टंट बताते हुए त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है। दरअसल बीते दिनों उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था। बलिया में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या का मुद्दा अलग है, लेकिन उन्होंने जितना पढ़ा है, जाना है, गोडसे देशभक्त थे। अब पूर्व सीएम के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। उधर अपने बयान पर त्रिवेंद्र रावत कायम भी हैं। उन्होंने कांग्रेस को ही महात्मा गांधी के विचारों की हत्यारी बताया है। यानी गोडसे पर उत्तराखंड में सियासी महाभारत जारी है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे। उनकी देशभक्त के बारे में संदेह है, मैं क्या कर सकता हूं। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के सत्ताधारी पार्टी के मुख्य लोग हैं जो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करने का काम कर रहे हैं। सोनिया क्या गांधी है, राजीव क्या गांधी थे, ये तमाम तरह के खाली गांधी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। उनके बारे में इस तरह की मानसिकता, इस तरह के विचारधारा कांग्रेस ही नहीं, पूरा देश माफ नहीं करेगा, क्षम्य नहीं है। जबकि गांधी जी ने कहा था कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए एक मंच था जिस पर सभी विचारधाराओं के लिए सभी दलों के लोग उस फ्रंट पर आकर के और देश की आज़ादी के लिए काम करते थे। तो गोडसे पर गदर मचा है और क्या ये 2024 को लेकर के तैयारी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे से जुड़ेंगे। दरअसल त्रिवेंद्र के बयान पर घमासान मचा हुआ है और इस घमासान पर चर्चा आज हम कर रहे हैं। दरअसल क्या 2024 से किसी तरह की कोई तैयारी तो नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हेमंत द्विवेदी जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेमंत द्विवेदी साहब, क्या ये पार्टी लाइन है या त्रिवेंद्र सिंह रावत की सिर्फ सोच? नहीं, देखिए, देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको अपनी बात कहने का। त्रिवेंद्र जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है, इसको तो वही ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देश में गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता के रूप में देखते हैं। गांधी जी का हमारी पूरी पार्टी और पूरा देश जो है कि उनको मानता है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन जहां तक वीर सावरकर और चंद्रशेखर आजाद रहे हैं, इन्होंने देश के आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, सबकी भूमिका रही है। नहीं सर, यहाँ तो गोडसे की बात हो रही है, वीर सावरकर और बाकियों की बात नहीं कर रहे हैं। सावरकर जी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेसी जिस तरह से हो हल्ला कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर वीर सावरकर जी की क्या भूमिका देश के आंदोलन में रही है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से उनके लिए कहा जाता है। मैं इसमें कह रहा हूं कि त्रिवेंद्र जी का ये बयान है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में और किस रूप में दिया, इसको तो बेहतर तरीके से वही बता सकते हैं। पार्टी लाइन का बयान नहीं है ये। तो क्या ये माना जाए सिर्फ उनका ये निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी के लाइन नहीं है? नहीं, वो ज्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने, मैं कैसे कह सकता हूं उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से ये बयान उन्होंने दिया है, क्यों कहा है उन्होंने ये बयान को, तो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से मैं समझता हूं कि त्रिवेंद्र जी इसके बारे में बता सकते हैं। पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी का बयान नहीं है ये। नहीं, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर राष्ट्रपिता के हत्यारे का ऐसा महिमा मंडन करना, क्या आपको लगता है ये सही है? ये उनका निजी बयान भी है, लेकिन क्या राष्ट्रपिता के हत्यारे को देशभक्त बताना, क्या ये सही लगता है पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर? हेमंत जी, राष्ट्रपिता का हम पूरा सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान करती है। गांधी जी की जो भूमिका देश की आजादी में रही, उसको कोई नहीं भुला सकता है और हम सबके लिए पूजनीय है। लेकिन मैं इस बात को कहीं मैं पार्टी लाइन पर कह दूं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात को कहा होगा, इसको वो बेहतर तरीके से वही इसको ज्यादा बता पाएंगे। पार्टी लाइन का बयान नहीं है। हेमंत जी, अब ये कांग्रेस कह रही है, जो विरोधी दल है उत्तराखंड में भी, वो कह रही है कि इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को माफी मांगना चाहिए, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा।
नहीं, मैंने ये कहा ना आपसे, आपने अभी वीर सावरकर जी की मैं बात कर रहा था, वो भी देश में आंदोलनों में उनकी भूमिका रही। चंद्रशेखर आजाद जी को देखिए कि न्यायालय ने जो फैसला, न्यायालय किसी भी अपराध के लिए, किसी भी कार्य के लिए अगर कोई किसी पे दोषी पाया जाता है तो उसका न्यायालय, उस पर हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, हमारे संविधान में व्यवस्था है, न्यायपालिका उसके लेकर अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन जब मैं वीर सावरकर जी की बात इसीलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस जो है कि वीर सावरकर जी के बारे में क्या विचार रखती है आप जानते हैं, और वीर सावरकर जी की क्या भूमिका रही है देश के आंदोलन में और देश के लिए। तो ये कांग्रेस इसको राजनीतिक रूप से ले रही है। त्रिवेंद्र जी का बयान में फिर आपसे कह रहा हूं कि त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में और किस दृष्टि से किस उसमें ये कहा होगा, इसको बेहतर जवाब वही बता सकते हैं। इसका पार्टी लाइन का बयान नहीं है। ठीक है हेमंत जी, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मसले पर आप लोगों को, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस तो देखिए ऐसा है कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से जो है कि सुर्खियों में बनाए रखना है, किस तरह से मुद्दे को, हर बात को राजनीतिक रूप से लेके जाना है। कांग्रेस तो मुद्दाविहीन हो चुकी है पूरे देश के अंदर, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो किसी भी बात को पकड़ के जो है कि वो इस तरह से उसका इश्यू बना लेती है। मैंने इसीलिए बार बार आपसे, जो आप वीर सावरकर की बात करते हैं, कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर कांग्रेस है, वो किस तरह से विचार रखती है देश में आंदोलनकारी, देश के लिए जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान। सावरकर को लेकर के देखिए, बीजेपी की पार्टी लाइन तय है, पता है, और कांग्रेस की पार्टी लाइन, राहुल गांधी क्या कहते रहते हैं वो तो पार्टी लाइन पता है। लेकिन गोडसे को लेकर के पार्टी लाइन के इधर आपके नेता जो मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, वो अगर इस तरह का बयान देते हैं, आप उन्हें सिर्फ निजी बयान उनका कहकर के आप पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत द्विवेदी जी, क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या आप जो कह रहे हैं ये उत्तराखंड की जनता या पूरे देश की जनता एक्सेप्ट करेगी कि ये निजी बयान है, एक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का निजी बयान है? नहीं, देखिए, देश में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। मैंने ये बात आपसे कहा है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा होगा और किस रूप में कहा होगा, ये उसका बेहतर जवाब वो ज्यादा दे पाएंगे। पार्टी लाइन का ये बयान ही नहीं है। राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, पूरी पार्टी उनको मानती है, पूरा देश उनको मानता है। इसमें कहीं पार्टी का तो कोई वही नहीं है। जी हेमंत जी, क्या ऐसे बयान से बचना चाहिए बीजेपी के नेता को या फिर किसी भी नेता को जो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं उन्हें, क्या, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, मैं कहूं, क्या ऐसे बयान से बचना चाहिए? देखिए, निश्चित ही कुछ इस तरह के बयान होते हैं। अब कोई किस परिप्रेक्ष्य में इस विषय को उन्होंने कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में ये बात को कहा है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कहने का अपना वो है। लेकिन अब किस रूप में और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस विषय को, इस बात को कहा होगा, ये मैं समझता हूं कि इसलिए वो बेहतर होगा कि वो बेहतर इसका स्पष्टीकरण और बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन पार्टी लाइन के नाते, पार्टी प्रवक्ता के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी लाइन में कोई ऐसा बयान नहीं है। नहीं, लेकिन अभी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सफाई में कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने जो पढ़ा है उसमें उन्होंने पढ़ा है कि भाई गोडसे देशभक्त था और गांधी जी की हत्या का अलग मसला है। भाई आप हत्या करते हैं, राष्ट्रपिता की हत्या करते हैं, लेकिन आप देशभक्त एक साथ कैसे हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, गोडसे जी देशभक्त थे, ये तो सब लोग मानते हैं। देश में गोडसे जी देशभक्त थे, आंदोलन में उनकी भूमिका रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, वीर सावरकर जी थे, गोडसे जी थे, देशभक्त तो थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो देशभक्त नहीं थे। नहीं तो आप भी हेमंत जी, अब आप उसी लाइन पे आ रहे हैं, आप भी धीरे धीरे करके। नहीं, मैं उस लाइन पे नहीं आ रहा हूं। मैंने आपसे ये बात कहा है, देशभक्त, आप दोनों विषयों को मत जोड़िए। आप देखिए, देशभक्ति एक अलग, देशभक्त तो थे गोडसे जी, उनकी आंदोलन में भूमिका रही है ना, देश आजादी में भूमिका नहीं रही है गोडसे जी की। नहीं, लेकिन दोनों का फिर आप एक सिक्के के दो पहलू के तौर पर आप इसे बता रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? गोडसे को पूरा देश किस तौर पर जानता है? पहली जो चीज गोडसे को लेकर के छवि बनती है, वो कौन सी छवि बनती है हेमंत द्विवेदी जी? नहीं, देखिए, उनको लेके क्या छवि बनती है, न्यायपालिका और न्यायालय ने क्या कहा था, न्यायालय ने दोष तय किया था, न्यायालय ने क्या कहा था उनके लिए। आप उनकी दो छवि को, मैं नहीं कह रहा हूं, आंदोलन, जहां तक आपने देशभक्त और आंदोलन की बात की, तो देश आजादी में आंदोलन में उनकी भूमिका रही है। वो तो चंद्रशेखर आजाद जी भी है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कितना बड़ा आंदोलनकारी थे, कितना बड़ा उन्होंने किया था। वीर सावरकर जी थे, तो ये सारे लोग देशभक्त थे।